Hello, my dear students. Here I am back, okay. After a long break, I am back with again another moral story. तो बहुत टाइम के ब्रेक के बाद मैं एक अलग तरीके की एक मॉरल स्टोरी के साथ आपके सामने आई एम हियर. सो व्हाट इज़ द स्टोरी ला ओके. इस चैप्टर में हम आज के इस वीडियो में हम लर्न करेंगे अबाउट हेल्पिंग पीपल कि कैसे हम अपने आसपास हमारे जो आसपास जो लोग रहते हैं या कुछ ऐसे लोग जिनको हम नहीं भी जानते हैं उन लोगों की भी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टोरी से हमें एक मॉरल समझने से पहले लेट अस नो दैट बीइंग हेल्पफुल एंड काइंड मीन्स केयरिंग फॉर अदर पीपल. हेल्पफुल होना, काइंड होना, जो हमारे आसपास लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं उनकी तरफ हम हेल्पफुल हैं और काइंड हैं. इसका मतलब ये है कि हम उन लोगों की केयर कर रहे हैं. हमारे अंदर एक क्वालिटी है, एक अच्छी क्वालिटी है कि हम उनकी केयर कर रहे हैं. वी आर अ केयरिंग पर्सन. यस, ऑल ऑफ अस नीड हेल्प. हर किसी को हेल्प की रिक्वायर्ड होती है. हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है जिसको हेल्प की नीड हो. और ऐसा नहीं है, ये कभी भी हो सकती है. हेल्प की नीड कभी भी रिक्वायर्ड हो सकती है. इट्स नॉट लाइक दिस कि अभी चाहिए बाद में नहीं रिक्वायर्ड होगी. इट्स एन इमरजेंसी. ये तो कभी भी आ सकती है जो हम किसी से भी हेल्प ले सकते हैं. सो वी शुड बी प्रेजेंट. हमें उस टाइम पे प्रेजेंट होना चाहिए कि हम उनकी हेल्प कर सकें और हमें हर किसी के लिए भी काइंड होना चाहिए. नॉट टू बी सेल्फिश. ध्यान रहे कि हम सेल्फिश ना हो कि हम हेल्प करेंगे तो सिर्फ अपने लोगों की ही हेल्प करेंगे. वी शुड बी हेल्पफुल टूवर्ड्स आवर पीपल. नो, दिस इज रॉन्ग. हमें हेल्पफुल होना चाहिए एंड वी शुड बी काइंड टू द पीपल whom वी डोंट नो टू. जिन्हें हम नहीं जानते हैं उनकी तरफ भी. वो कोई भी हो सकते हैं क्योंकि हम तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं. यस. नाउ, whom एंड हाउ यू कैन हेल्प. किस किस को हेल्प की ज़रूरत होती है और आप उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट, पेरेंट्स. ऑब्वियस है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, मम्मी को या पापा को हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. मम्मी और पापा को भी हेल्प की ज़रूरत होती है. बट कैसे, आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं. अगर मम्मी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मम्मी को उनकी किचन में हेल्प कर सकते हैं. यू कैन हेल्प हर इन द किचन. यस, आप किचन में उनकी कटिंग में या उनको कोई भी सर्विस देने में या कुछ भी प्लेट्स लगाने में आप उनकी हेल्प कर सकती हैं. पापा, पापा की कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग. ओके, जब पापा ऑफिस से घर आते हैं तो इंस्टेड ऑफ मदर, मम्मी को मना करके आप जा सकते हैं पापा के पास और उनको यू कैन सर्व वाटर विद अ स्माइल ऑन योर फेस टू हिम. एक स्माइल के साथ आप उनको वाटर सर्व कर सकते हैं. आप मम्मी और पापा दोनों की हेल्प भी कर सकते हैं अपने हाउस होल्ड को क्लीन रखने में, घर को क्लीन रखने में, घर की और भी चीज़ों में जो होम की यूटेंसिल्स होते हैं उनको क्लीन रखने में या जो भी रिक्वायर्ड है आपके होम में आप उनको हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट कम्स फ्रेंड्स. आप फ्रेंड्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं. ओके, फ्रेंड्स को आप हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग योर थिंग्स. समटाइम्स इट हैपन्स कि व्हेन यू आर कमिंग टू स्कूल एंड योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो कमिंग. सो कई बार ऐसा होता है कि फ्रेंड्स कभी पेंसिल भूल जाते हैं और इरेजर और स्केल और समथिंग और दी अदर. यस, कई बार भूल जाते हैं. सो देयर यू कम. तब आप वहाँ पे आते हैं एंड यू आर द सेवियर फॉर देम एंड यू कैन शेयर योर थिंग्स, यू कैन शेयर योर बिलोंगिंग्स टू विद देम. आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं. यस, इवन समटाइम्स इट हैपन्स दैट योर फ्रेंड माइट बी फॉरगॉट हिज और हर लंच. वो अपना लंच भूल जाते हैं एंड देयर यू कैन शेयर योर लंच, योर हाफ पोर्शन विद योर फ्रेंड ताकि वो भूखे नहीं रहे, वो हंग्री नहीं रहे. ओके, दिस विल मेक योर फ्रेंड वेरी हैप्पी. वो आप इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को हैप्पी भी रख सकते हैं. इवन if your friend falls sick and is absent from school for a few days, अगर आपका फ्रेंड सिक है, बीमार हो गया है और स्कूल डेज से कुछ टाइम के लिए एबसेंट है, so you can visit him and help him out to keep up with his studies. ताकि वो अपनी स्टडीज़ में पीछे ना हो तो आप उसके घर जाके उसका स्टडीज़ में आप हेल्प भी कर सकते हैं. Even you can help the needy people or the hungry man by giving him food. अब नीडी पीपल आप उनको नहीं जानते हैं बट यू कैन हेल्प देम.
उनको जो भी रिक्वायर्ड है, चाहे वो क्लोथ्स हो, चाहे वो फूड हो, आप उनको वो प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अपने ओल्ड क्लोथ्स जो आप नहीं पहनते हैं बट वो एक प्रॉपर तरीके में है, एक अच्छे वे में रखे हुए हैं, आप उनको वो दे सकते हैं। फूड उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। आई हैव सीन दैट कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो खाना अगर बच जाता है तो वो थ्रो कर देते हैं। दे यूज टू थ्रो द लेफ्ट ओवर फूड। नो, instead of throwing the leftover food, pack them up and give them to the needy people or the hungry people. आप उनको वो दे सकते हैं। They will definitely give you blessings. वो आपको blessings ज़रूर देंगे। नेक्स्ट, ओके, द नेक्स्ट इज एनिमल्स। ओके, अभी तक हम ह्यूमंस की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट ओनली ह्यूमंस नीड हेल्प, एनिमल्स टू रिक्वायर्ड हेल्प। एनिमल्स को भी हेल्प की ज़रूरत होती है, एज दे टू हैव फीलिंग्स, उनके भी फीलिंग्स होते हैं, एंड यू कैन बी काइंड एंड हेल्पफुल टूवर्ड्स देम टू। आप उनकी तरफ भी हेल्पफुल हो सकते हैं। टेक केयर ऑफ देम, नेवर टीज देम, नेवर हिट और नेवर टीज देम। अगर कोई और पर्सन कर भी रहा है, सो यू शुड गो एंड स्टॉप देम। आप जाइए, उनको स्टॉप करिए कि नहीं ऐसा करना, इट्स अ रॉन्ग थिंग, ये एक रॉन्ग हैबिट है, एक रॉन्ग बिहेवियर, आप उनको करने से रोकिए। Now, let's come to the story. So, this story is about the helpful old woman. So, let us read the story that many years ago, a rich merchant decided to build a temple in his village. एक बहुत टाइम पहले एक रिच मर्चेंट हुआ करते थे, एक रिच बिजनेसमैन टाइप, जिन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने विलेज में एक टेम्पल बिल्ड करेंगे। तो इसके लिए ही अपॉइंटेड मैनी पीपल टू वर्क फॉर इट। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लेबर्स को, वर्कर्स को उन्होंने अपॉइंट करा वहाँ पे काम करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि रॉक्स, स्टोन्स, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो वहाँ पे वो लेकर आए। सामान भी सब कुछ आ गया, सारा कंस्ट्रक्शन थिंग्स आ गई हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्यूटीफुल इमेजेस उन रॉक्स पे कार्व करने, डिज़ाइन करने स्टार्ट करे गए। बहुत सारे वर्कर्स, अ नंबर ऑफ वर्कर्स वर वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। दे वर्कड ऑल डे लॉन्ग इन द हीट। पूरी इतनी गर्मी में पूरा दिन, होल डे वो वर्क करते, बिना रुके, बिना कहीं स्टॉप हुए। द वर्कर्स स्टार्टेड अर्ली इन द मॉर्निंग। वर्कर्स बिल्कुल मॉर्निंग में स्टार्ट करते और आफ्टरनून तक वो काम करते रहते। और आफ्टरनून तक क्योंकि वो कंटिन्यू काम करते थे, कंटिन्यू वर्क करते थे, सो दे बिकेम वेरी टायर्ड, वो थक भी जाते थे। नाउ, नियर बाय विलेज, वहीं पे विलेज में देर वॉज अ पुअर ओल्ड वुमेन। वहाँ पे एक बहुत ही गरीब, पुअर, एक बूढ़ी वुमेन रहती थी। पुअर ओल्ड वुमेन, बहुत बूढ़ी थी वो, गरीब भी थी, और वो रहती थी, लेडी रहती थी वहाँ पे। हर रोज़, एवरी डे, शी यूज़ टू विजिट द साइट। वो वहाँ पे उस साइट पे, उस टेम्पल को देखने के लिए कि किस तरीके से वो बन रहा है और वर्कर्स कैसे काम कर रहे हैं, वो हमेशा एवरी डे वो वहाँ पे जाती और विजिट करती और दूर से खड़े होके देखती। उसको उन वर्कर्स को देख के, उन पुअर वर्कर्स को देख के बहुत बुरा लगता था कि वो इतना वर्क कर रहे हैं एंड उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है, एंड दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। वो इतना मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है एंड कुछ खाने को नहीं है, वो थक जाते हैं। तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा बैड फील करती थी, सैड फील करती थी। वो उनकी हेल्प करना चाहती थी, एक्चुअली शी वॉन्टेड टू हेल्प देम, बट वो ओल्ड थी तो वो सोचती मैं क्या हेल्प करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, वॉट आई कैन डू टू हेल्प देम, मैं कुछ नहीं कर सकती। बट देयर शी गॉट द आइडिया। उसने सोचा, उसको एक आइडिया मिला कि हाँ मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। उसको एक आइडिया मिला। उसने सोचा कि मेरे पास तो एक काऊ है जो बहुत सारा मिल्क देती है। तो उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे, अगले दिन, वो उस मिल्क को, जो मिल्क जो उसको काऊ से मिला था, उसको सेल करने की बजाय, इंस्टेड ऑफ सेलिंग द मिल्क, उसने उस मिल्क से बटर मिल्क बनाया। बटर मिल्क क्या होता है? छाछ। तो उसने उससे बटर मिल्क बनाया एंड शी फिल्ड अ बिग पॉट विद बटर मिल्क। एक बड़े से पॉट को उसने बटर मिल्क के साथ भरा, फिल किया। उसमें उसने सॉल्ट डाला, मिंट लीव्स डाली, चिली एंड बाकी सारे जो स्पाइसेस थे उसको टेस्टी बनाने के लिए उसने सब कुछ उसमें डाल दिया। देन शी टुक द पॉट टू द कंस्ट्रक्शन साइट। और फिर वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पे उसको लेके गई और हर एक वर्कर को उसने एक कप फुल भर के बटर मिल्क दे दिया। वर्कर्स इतने खुश हुए क्योंकि उनकी सारी जो एनर्जी थी वो वापस आ गई थी,
जो उनकी थकान थी, जो वो टायर्ड हो रखे थे, वो फिनिश हो गए थे. एंड द वर्कर्स थैंक्ड द ओल्ड वुमेन फॉर हर काइंडनेस. उसकी काइंडनेस के लिए, ओल्ड वुमेन की काइंडनेस के लिए कि वो इतनी अच्छी है कि उन्होंने हमें बटर मिल्क दिया, उसको उन्होंने थैंक यू बोला. द वर्कर्स वर रिफ्रेश्ड एंड वर रेडी टू वर्क अगेन. वर्कर्स बिल्कुल रिफ्रेश हो गए, ऐसा लगा जैसे कि अभी अभी उठ कर आए हैं. एंड दे वर रेडी टू वर्क अगेन, और उन्होंने काम करना वापस से स्टार्ट कर दिया. और ये सब देख के ओल्ड वुमेन वॉज रियली हैप्पी. वो इतनी हैप्पी थी, फॉर शी कुड हेल्प द वर्कर्स, कि उसने वर्कर्स को हेल्प किया. कि इंस्टेड ऑफ बीइंग पुअर, खुद गरीब होने की बजाय वो पुअर थी, खुद पुअर थी और ओल्ड भी थी, बट स्टिल शी वॉज एबल टू हेल्प द वर्कर्स. वो उन वर्कर्स की हेल्प कर पाई. सो यहाँ से हमने सीखा कि जब एक ओल्ड वुमेन, ओल्ड पुअर वुमेन, अगर वो इतने सारे वर्कर्स की हेल्प कर सकती है, एक छोटा सा काइंडनेस दिखा सकती है, तो हम क्यों नहीं? वाई कांट वी? हम भी तो ये सब कर सकते हैं. ऐसे ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करें लोगों के लिए. हेल्प करना इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा हमको खर्च करना पड़ेगा, वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी. नो, थोड़ी सी, एक छोटी सी हेल्प भी हम कर सकते हैं. एंड दिस कैन बी रियली ग्रेटफुल टू द अदर पीपल. वो दूसरों को बहुत ग्रेटफुल लगेगी, बहुत खुश रखेंगे दूसरों को. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करें किसी की हेल्प करने के लिए. अ स्मॉल जेस्चर कुड ऑल्सो हेल्प. एक छोटा सा जेस्चर भी बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है. Now, what is the moral of the story? That when you help others, you help God. जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गॉड की हेल्प कर रहे हैं. यू हेल्प गॉड. तो गॉड की हेल्प करना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गॉड हमारी हेल्प करते हैं, हम गॉड से हेल्प मांगते हैं. लेकिन जहाँ पे हम किसी और की हेल्प कर रहे हैं, तो वहीं पे आप समझ जाइए कि आपका टाइम आ गया है गॉड की हेल्प करने का. तो एक तरह से ये है कि जब कोई आपसे हेल्प मांग रहा है, इसका मतलब ये समझ जाइए कि गॉड आपसे कहीं ना कहीं हेल्प मांग रहे हैं. तो गॉड को तो हम कैसे मना कर सकते हैं? थिंक एंड एक्ट. बी काइंड एंड हेल्पफुल टू पीपल. हमेशा काइंड रहिए, हमेशा हेल्पफुल रहिए बाकी लोगों की तरफ. व्हेन यू हेल्प अदर्स, यू विल फील हैप्पी. जब आप दूसरों की हेल्प करेंगे, यू विल डेफिनेटली फील हैप्पी. आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत खुश होंगे, अपने आप ही अंदर से आएगा. देखिएगा, you just practice this. I want everyone, each and every student, those who are listening this, कि एक छोटा सा gesture, एक छोटी सी हेल्प, एक छोटे सा एक बीइंग अ काइंड आप बन के देखिए. आप हेल्प करिए किसी की, और फिर देखिए कि आपको कैसा फील होता है. क्या आप हैप्पी रहते हैं या आप हेल्प करने के बाद सैड रहते हैं? सो प्लीज़ मुझे बताइएगा. सो till the time, I hope you have understood the story and the moral behind the story perfectly. So we'll meet with the next video with the next moral. Till the time, take care and thank you.